हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। आज की इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब, उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जनरली जब भी आपके दिमाग में वर्ब आए ना, तो आप वर्ब के लिए दिमाग में बस 3 वर्ड्स याद रखना, एंड दोज आर ASH ऐश। ऐश ये 3 लेटर्स मिला के बनाते हैं बच्चों ऐश। अब मैं कहती हूँ कि वर्ब जो है ना वो ऐश है, लेकिन ये ऐश वो राख वाली ऐश नहीं है, ठीक है। ये जो ऐश है, इस ऐश में ए का मतलब है एक्शन, एस का मतलब है स्टूडेंट स्टेट या जिसे कहा जाता है बीइंग, और एच का मतलब है स्टूडेंट्स टू हैव। जो भी वर्ड आपको एक्शन के बारे में बताए या स्टेट के बारे में बताए या टू हैव के बारे में बताए कि किसी के पास क्या है, उन वर्ड्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स वर्ब। अब वैसे यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है ऐसे वर्ड्स जो आपको एक्शन के बारे में, ऑक्यूरेंस के बारे में, पोजेशन मतलब किसी के पास क्या है, कोई क्या पोजेस कर रहा है, या किसी के बीइंग के बारे में बताए कि कोई है कैसा, ऐसे वाले वर्ड जो होते हैं वो जनरली वर्ब कहलाते हैं। अब वर्ब को समझना है तो इसकी 2 टाइप्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वर्ब की जो मेन टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो होती है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब हो गया कि एक आपके पास सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, वो अपना प्रिंसिपल एक्शन यानी कि वो अपना मेन एक्शन कर क्या रहा है, उसे क्या कहा जाता है, मेन वर्ब। मतलब अगर कोई भाग रहा है तो भागना काम है, इसलिए उसे कहा जाएगा मेन वर्ब। या अगर कोई खा रहा है तो खाना काम है, इसलिए खाना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। प्रिंसिपल एक्टिविटी आर कंडीशन ऑफ बिकमिंग, कि कोई है कैसा या कोई कर क्या रहा है, वो बन जाएगा मेन वर्ब। वहीं पे अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को, काम करने वाले को काम के साथ जोड़ते हैं। सब्जेक्ट को मेन वर्ब के साथ जो जोड़ता है वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। अब एक सेंटेंस में टेंस क्या है, क्योंकि हम आने वाले लेक्चर में हम टेंसेस भी पढ़ने वाले, टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या टाइम, किस टाइम के दौरान पे कोई एक्शन किया गया है, वो भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब ही बताता है। मेन वर्ब होता है एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो होगी इज, एम, आर वाले वर्ड्स जो आपके सब्जेक्ट को और वर्ब को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, He could eat all day। मतलब कोई लड़का है ना, वो पूरे दिन भर खा सकता है, पूरे दिन भर खा सकता है। तो eat वाला वर्ड हमारे पास है यहाँ पर मेन वर्ब, जबकि could वाला वर्ड जो हमारे सब्जेक्ट को और वर्ब को आपस में जोड़ रहा है वो ऑक्सिलरी कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बात की गई है काइट के बारे में। लिखा है द काइट वॉज फ्लाइंग हाई, जो काइट थी वो उड़ रही थी। अब थी, था, जो भी वर्ड है वॉज वर वाला, ये आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, जबकि जो एक्शन है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मेन वर्ब। नेक्स्ट आ जाता है आई एम राइटिंग अ स्टोरी ऑन एनिमल्स। मैं एनिमल्स के ऊपर एक कहानी लिख रहा हूँ। तो जो लिखना है ना, लिखना तो मेरा काम है, राइट, लिखना मेरा काम है। और एम जो हो गया वो हो गया स्टूडेंट्स, अब लिखना आ गया स्टूडेंट्स मेन वर्ब, मेन एक्शन क्योंकि ये है, और एम क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो ये थोड़ा बेसिक सा वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो होता है वो एक्शन है,
वो ऑक्यूरेंस है, वो पोजेशन है, वो बीइंग है। सिंपल भाषा में कहूँ तो वर्ब जो है ऐश है। ए फॉर एक्शन, एस फॉर स्टेट एंड एच फॉर हैव। या तो वो मेन वर्ब हो सकता है या तो वो ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। आगे देखिए, जो ये मेन वर्ब होता है ना या मेन एक्शन जो होता है, इसे एक सेंटेंस उसे ना हम बेसिकली मेन 5 फॉर्म्स में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मेन वर्ब होता है यानी कि जो मेन काम सेंटेंस में हो रहा है वो 5 किस्म का हो सकता है, जिसमें एक आ जाती है बेस फॉर्म, दूसरी आ जाती है फर्स्ट फॉर्म या जिसे कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म, तीसरी आ जाती है सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, फिर है थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल और फोर्थ आ गई स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव फॉर्म। एक होती है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म वर्ब की वो होती है जिसे कहा जाता है इन्फिनिटिव वर्ब। फर्स्ट फॉर्म आ गई प्रेजेंट वर्ब, सेकंड फॉर्म आ गया पास्ट, थर्ड आ गया पार्टिसिपल और फोर्थ आ गया प्रोग्रेसिव। अरे अब जो ये जो बेस फॉर्म होती है ना स्टूडेंट्स, जनरली बेस फॉर्म के साथ टू लगता है। पहले हम टू लगाते हैं और टू के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं। अरे ये बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म हो गया कि देखो फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड है वेंट, थर्ड है गॉन, फिर है स्टूडेंट्स गोइंग। गो, वेंट, गॉन और गोइंग। गो में, वेंट में, गॉन में और गोइंग में चारों के चारों वर्ड्स में, चारों के चारों वर्ब में जाने के ही बारे में बात हो रही है, गो के ही बारे में बात हो रही है, तो इसे कहा जाएगा बेस फॉर्म। अब इसी बेस फॉर्म के साथ जब टू लगा दिया जाएगा तो बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स इनफिनिटिव वर्ब। फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकेंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन। इनफैक्ट ये आपने जब भी लाइफ में वर्ब पढ़ा होगा ना तो आपको ज़रूर स्कूल, कॉलेज, जनरली स्कूल में ही आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ज़रूर याद करवाई होगी, है ना। तो ये आ गई आपके पास मेन वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स। अब ये फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रेसिव फॉर्म वो है जिसके साथ आईएनजी लगता है। जब मैं गो के साथ आईएनजी लगाऊंगी तो बन जाएगा गोइंग, एक्सेप्ट के साथ लगाऊंगी तो बन जाएगा एक्सेप्टिंग, डांस के साथ अगर होता तो डांस के साथ लगाती बन जाता है डांसिंग, बुक के साथ लगाऊं तो बन जाता है बुकिंग, थ्रो के साथ लगाऊं तो बन जाएगा थ्रोइंग। ये हमारे पास वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव। और बेस फॉर्म क्या हो गई? बेस फॉर्म हो गई कि इन चारों में बेसिकली बात की चीज़ के बारे में हो रही है, इन सब का आधार क्या है? वो होती है बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म के साथ टू लगा दो तो वो बन जाती है इन्फिनिटिव फॉर्म। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। इसको ज़रा थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। देखो अब वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म पे ज़रा गौर फरमाना। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी लगा हुआ है, जैसे एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, क्लियर का क्लियर्ड क्लियर्ड, वॉश का वॉश्ड वॉश्ड, ईडी। या देखिए बुक का आ गया बुक्ड और बुक्ड। जब वर्ब के आखिर, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड में जब लग जाएगा स्टूडेंट्स ईडी, तब वो वर्ब जो होगा वो कहलाएगा रेगुलर वर्ब। क्या कहलाएगा? रेगुलर वर्ब। अगर आपके पास पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगा है तो वो रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपके पास वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी वाली नहीं बल्कि कुछ और है, ईडी के अलावा कुछ भी और हो, जैसे इधर था गो, सेकंड फॉर्म बन गई वेंट, थर्ड फॉर्म बन गई गॉन। सेकेंड फॉर्म गोइड और थर्ड फॉर्म गोइड नहीं बनी है स्टूडेंट्स। यहाँ ईट का ईटेड नहीं बना है, जबकि यहाँ पर बना है एट और ईटन।
ऐसे वाले वर्ब को कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, देखते हैं कि क्या है हमारे पास यहाँ पर। देखो, अगर लव की सेकंड फॉर्म है लव्ड तो ये एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ऐड करेंगे ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म में तो वो बन जाता है रेगुलर वर्ब। स्टॉप का बन जाएगा स्टॉप्ड, कैरी का बन जाएगा कैरिड। अब कब हम लास्ट में ईडी लगाएं, कब हम आईईडी लगाएं और कब हम लास्ट वाले वर्ड को डबल कर दें, मतलब दोहरा दें। जैसे स्टॉप को मैंने स्टॉप्ड कर दिया, STOPPED। टॉप्ड को TOPED थोड़ी लिखेंगे, टॉप्ड को लिखेंगे TOPPED। तो ये कब PED लगाना है या लास्ट वाले लेटर को दोहराना है, ये देख लेते हैं। अगर एक वर्ब के एंड में ई है ना स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली उसको रेगुलर वर्ब बनाओगे डी लगा के। जैसे लव के लास्ट में ई ऑलरेडी था तो आपने क्या लगाया, डी। लेकिन अगर वर्ब के एंड में वाई होगा, ठीक है, तो उसे जब हमें पास्ट में चेंज करना होगा या पार्टिसिपल में चेंज करना होगा तो तब हम उसके साथ वाई को हटा के IED लगा देंगे। जैसे कैरी के आखिर में था वाई, तो वाई को हमने हटा दिया और वाई की जगह पे हमने क्या लिख लिया, IED। लेकिन शर्त ये है कि उससे पहले आपके पास वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर ही होना चाहिए। अगर वर्ब के आखिर में कोई कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन उस कॉन्सोनेंट लेटर से पहले कोई सिंगल वॉयल इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, स्टॉप। स्टॉप वाले वर्ड में STOP आखिर में भले कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगा है, वॉयल। तो आपको इसे एक रेगुलर वर्ब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आखिर वाले लेटर को 2 बार करना पड़ेगा और आखिर में लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स ED। चाहे वो कुछ भी हो, जैसे टॉप होगा तो आप TOPPED कर लोगे, टॉप। ओके स्टूडेंट्स, ये था रेगुलर वर्ब का किस्सा। और इर्रेगुलर वर्ब का किस्सा, अरे ये तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कब गो का वेंट गॉन बन जाए और कब अराइज का अरोज और अराइजन बन जाए ये नहीं मालूम, इसलिए इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो किसी भी एक कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो नहीं करते। उनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो ED नहीं होती, तो इसे मेमोराइज ही करना पड़ेगा। अब मेमोराइज करने के लिए भी मेरे पास आपके लिए डेटा स्टोर्ड है। देखिए, आप क्या करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा ग्रामर ग्रोथ विद तमन्ना। वहाँ पर आपको पूरे इर्रेगुलर वर्ब्स का एक PDF मिल जाएगा। वीक वर्ब क्या है, आपको हर किस्म का इर्रेगुलर वर्ब मिल जाएगा। ईजिली आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो आज के लिए वर्ब में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।